तो आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले वाई सी इक्वल टू सी वन इंटू वाई वन ऑफ एक्स प्लस सी टू इंटू वाई टू ऑफ एक्स हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई डी एक्स टू प्लस पी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू आर ऑफ एक्स का। एंड यहाँ पर वाई पी पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू वाई वन ऑफ एक्स इंटू वी वन ऑफ एक्स प्लस वाई टू ऑफ एक्स इंटू वी टू ऑफ एक्स एक पार्टिकुलर सोल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पर वाई पी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पार्टिकुलर सोल्यूशन है। तो यहाँ से हमें शो करना होगा वी वन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन वाई टू ऑफ एक्स इंटू आर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ऑफ एक्स डी एक्स एंड वी टू ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वाई वन एक्स इंटू आर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ऑफ एक्स डी एक्स, जहाँ पर w ऑफ x एक रॉन्स्कियन है दैट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट y1 x y2 x y1 डैश x y2 डैश x। ठीक है, तो हमें इसे शो करना होगा। तो प्रूफ में सबसे पहले हम बोल सकते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है दैट इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is a second order differential equation that is d2y dx2 plus p of x into dy dx plus q of x into y equals to r of x and इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। Now let the complementary function cf of equation number 1 is yc equals to c1 into y1 of x प्लस सी टू इंटू वाई टू ऑफ एक्स। ठीक है, जहां पर सी वन एंड सी टू दोनों आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स है, आर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, नाउ द रॉन्स्कियन, यहां पर हमें जो रॉन्स्कियन मिलेगा द रॉन्स्कियन w ऑफ x इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट y1 x y2 x y1 dash x y2 dash x ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू होगा दैट इज इक्वल्स टू y1 ऑफ x इंटू y2 dash x माइनस y1 dash x इंटू y2 ऑफ x एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू हमें 0 मिलेगा। ठीक है, नाउ लेट द पार्टिकुलर इंटीग्रल पी आई बी yp equals to y1 of x into v1 of x plus y2 of x into v2 of x। ठीक है, जो कि इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर हमें डी वाई पी डी एक्स इक्वल्स टू मिल जाएगा y1 डैश एक्स इंटू वी वन एक्स प्लस y2 डैश एक्स इंटू वी टू एक्स प्लस y1 ऑफ x इंटू वी वन डैश एक्स प्लस y2 ऑफ x इंटू वी टू डैश एक्स। ठीक है, नाउ लेट अस चूज, अभी हम लोग चूज करेंगे लेट अस चूज v1 x एंड v2 x in such a way that y1 of x into v1 dash x plus y2 of x into v2 dash x is equals to 0 and that is the equation number 2. So therefore यहाँ पर हमें dy p dx equals to y1 dash of x into v1 of x plus y2 dash of x into v2 of x मिलेगा। यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 2 को पुट कर दिया है। ओके, सो therefore हम बोल सकते हैं d2yp dx2 दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा y1 डबल डैश ऑफ x इंटू v1 ऑफ x प्लस y2 डबल डैश ऑफ x इंटू v2 ऑफ x प्लस y1 डैश x इंटू v1 डैश ऑफ x प्लस y2 डैश x इंटू v2 डैश ऑफ x। ओके, एंड सिंस हमें पता है जो पार्टिकुलर इंटीग्रल है दैट इज वाई पी, वो एक सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 1 का, इज ए सॉल्यूशन
ऑफ इक्वेशन नंबर 1, सो देयरफॉर यहाँ पर d2yp dx2 प्लस p ऑफ x इंटू dyp dx प्लस q ऑफ x इंटू yp इक्वल्स टू हमें r ऑफ x मिलेगा। ओके, एंड दिस सिंपली हम बोल सकते हैं, अगर हम एक एक करके वैल्यूज को पुट करें तो हमें y1 डैश x इंटू v1 डैश x प्लस y2 डैश ऑफ x इंटू v2 डैश x इक्वल्स टू r ऑफ x मिलेगा। ठीक है, सभी वैल्यूज को पुट करने के बाद हमें ये वाला इक्वेशन मिलेगा एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 3 देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, सो फॉर्म इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, हमें मिल जाएगा y1 ऑफ x इंटू v1 डैश x प्लस y2 ऑफ x इंटू v2 डैश x इज इक्वल टू 0 एंड y1 डैश ऑफ x इंटू v1 डैश ऑफ x प्लस y2 डैश ऑफ x इंटू v2 डैश ऑफ x इज इक्वल टू r ऑफ x। ओके, सो देयरफॉर इन दोनों इक्वेशन से अगर हम कैमर्स रूल अप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा, देयरफॉर बाय कैमर्स रूल वी गेट v1 डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट यहाँ पर जो वैल्यू है दैट इज 0, यहाँ पर कॉलम वाइज 0 एंड r ऑफ x आ जाएगा, 0 एंड r ऑफ x, एंड यहाँ पर y2 ऑफ x डिवाइडेड बाय y2 डैश ऑफ x एंड होल डिवाइडेड बाय रॉन्स्केन ऑफ x हमें मिलेगा। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू होगा माइनस y2 ऑफ x इंटू r ऑफ x डिवाइडेड बाय रॉन्स्केन ऑफ x। ओके, सो दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें v1 ऑफ x इक्वल्स टू मिल जाएगा, यहाँ पर जो डेरिवेटिव था वो हट के एक इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन, सो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन y2 ऑफ x इंटू r ऑफ x डिवाइडेड बाय रॉन्स्केन ऑफ x dx। ठीक है, तो v1 ऑफ x का वैल्यू हमें मिल चुका है। ऑल्सो हम बोल सकते हैं v2 डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट y1 ऑफ x, y1 डैश ऑफ x एंड यहाँ पर आएगा 0 एंड r ऑफ x एंड इसका होल डिवाइडेड बाय रॉन्स्केन ऑफ x एंड दैट इज इक्वल्स टू होगा y1 ऑफ x इंटू r ऑफ x डिवाइडेड बाय रॉन्स्केन ऑफ x। सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं v2 ऑफ x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y1 ऑफ x इंटू r ऑफ x डिवाइडेड बाय रॉन्स्केन ऑफ x dx। ठीक है, तो हमें v1 ऑफ x एंड v2 ऑफ x दोनों का वैल्यू मिल चुका है, सो दैट इज द रिजल्ट, हेंस द रिजल्ट। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज d2y dx2 प्लस 2 इंटू dy dx माइनस y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो सॉल्यूशन में हम बोल सकते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2y dx2 प्लस 2 dy dx प्लस y, यहाँ पर प्लस था, प्लस y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ लेट, अभी हम लोग मान लेते हैं y इक्वल्स टू a e टू द पावर mx फॉर a नॉट इक्वल्स टू 0 बी ए ट्रायल सोल्यूशन। ठीक है, तो y हमारे पास एक ट्रायल सोल्यूशन है, ट्रायल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन d2y dx2 प्लस 2 dy dx प्लस y इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें
एम प्लस 1 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। एंड दिस इम्प्लाई एम इक्वल्स टू होगा -1 दोनों रूट -1 होगा। ओके, सो देयरफॉर हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा। दी सी एफ इज इक्वल्स टू वाई सी इक्वल्स टू C1 प्लस C2x इंटू ई टू द पावर -x। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं C1 ई टू द पावर -x प्लस C2 इंटू x ई टू द पावर -x, जहाँ पर C1 एंड C2 दोनों आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है। तो CF का वैल्यू हमें मिल चुका है। एंड यहाँ से अगर हम लोग मान ले y1 ऑफ x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर -x एंड y2 ऑफ x इज इक्वल्स टू x इंटू ई टू द पावर -x। ठीक है, तो इसके लिए देयरफॉर हमें रॉन्स्कियन ऑफ x इक्वल्स टू मिल जाएगा डिटर्मिनेंट y1 ऑफ x, y2 ऑफ x, y1 डैश ऑफ x, y2 डैश ऑफ x, एंड दैट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट e टू द पावर -x, x e टू द पावर -x, माइनस e टू द पावर -x, e टू द पावर -x माइनस x e टू द पावर -x, इसका डिटर्मिनेंट। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू e टू द पावर -2x विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें रॉन्स्कियन मिल चुका है। नाउ लेट द पार्टिकुलर इंटीग्रल PI ऑफ इक्वेशन नंबर 1 बी yp इक्वल्स टू y1 ऑफ x इंटू v1 ऑफ x प्लस y2 ऑफ x इंटू v2 ऑफ x। नाउ लेट अस चूज, अभी हम लोग चूज करेंगे, चूज v1 ऑफ x इंटू v2 ऑफ x सच दैट जिसके लिए हमें y1 ऑफ x इंटू v1 डैश ऑफ x प्लस y2 ऑफ x इंटू v2 डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0 मिल जाए, एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें dyp dx इक्वल्स टू मिल जाएगा y1 डैश ऑफ x v1 ऑफ x प्लस y2 डैश ऑफ x इंटू v2 ऑफ x। इसके बाद ये वाला पार्ट आएगा लेकिन इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड देयरफॉर हम बोल सकते हैं इसका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्टिवली दैट इज d2yp dx2 दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा y1 डबल डैश ऑफ x इंटू v1 ऑफ x प्लस y2 डबल डैश ऑफ x इंटू v2 ऑफ x प्लस y1 डैश ऑफ x इंटू v1 डैश ऑफ x प्लस y2 डैश ऑफ x इंटू v2 डैश ऑफ x। एंड सिंस हमें पता है जो पार्टिकुलर इंटीग्रल है yp वो एक सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर 1 का, इज ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। सो देयरफॉर यहाँ पर d2yp dx2 प्लस 2dyp dx प्लस yp इक्वल्स टू e टू द पावर -x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर होल्ड करेगा। एंड दिस इम्प्लाई अगर हम लोग इनके वैल्यूज पुट कर दे तो यहाँ से हमें y1 डैश ऑफ x v1 डैश ऑफ x प्लस y2 डैश ऑफ x इंटू v2 डैश ऑफ x इक्वल्स टू e टू द पावर -x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर मिल जाएगा। एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ओके, तो अभी अगर हम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को कैमर्स रूल से सॉल्व कर दे तो हमें v1 डैश ऑफ x इक्वल्स टू मिल जाएगा माइनस y2 ऑफ x इंटू e टू द पावर -x बाई x स्क्वायर डिवाइडेड बाई रॉन्स्कियन ऑफ x, एंड v2 डैश ऑफ x इक्वल्स टू मिल जाएगा y1 ऑफ x इंटू e टू द पावर -x बाई x स्क्वायर डिवाइडेड बाई रॉन्स्कियन ऑफ x। ठीक है, सो दिस सिंपली हम बोल सकते हैं v1 डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस y2 ऑफ x का हमारे पास वैल्यू था y2 ऑफ x इक्वल्स टू x ई टू द पावर -x इंटू ई टू द पावर -x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर डिवाइडेड बाई रॉन्स्कियन ऑफ x का हमें वैल्यू मिला था ई टू द पावर -2x। ठीक है, एंड v2 डैश ऑफ x इक्वल्स टू होगा y1 ऑफ x का वैल्यू था ई टू द पावर -x इंटू ई टू द पावर -x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई टू द पावर -2x। सो दिस सिंपली हम बोल सकते हैं v1 डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू -1 बाई x एंड v2 डैश ऑफ x इक्वल्स टू 1 बाई x स्क्वायर, एंड दिस इम्प्लाई v1 ऑफ x इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव हो सॉरी इसके इंटीग्रेशन हो जाएगा x के रिस्पेक्टिव इंटीग्रेशन माइनस की मतलब कि माइनस लॉग ऑफ x माइनस लॉग x।
एंड यहाँ से हमें v2x इक्वल्स टू मिल जाएगा -1/x। ठीक है, तो हमें v1 ऑफ x एंड v2 ऑफ x का वैल्यू मिल चुका है। सो देयरफॉर yp पार्टिकुलर इंटीग्रल yp इक्वल्स टू y1 ऑफ x इंटू v1 ऑफ x प्लस y2 ऑफ x इंटू v2 ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर वैल्यूज पुट करने के बाद हमें मिलेगा e⁻⁻x इंटू -log x प्लस x e⁻⁻x इंटू -1/x एंड दैट इज इक्वल्स टू e⁻⁻x, यहाँ पर सामने एक माइनस आएगा, log x माइनस e⁻⁻x, यहाँ पर x के साथ x काट हो जाएगा। ओके, तो हमें यहाँ पर पार्टिकुलर इंटीग्रल का वैल्यू मिल चुका है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं द जनरल सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन नंबर 1, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 is y equals to ca plus pi, complementary function plus particular integral, and that is equals to c1 plus c2x into e⁻⁻x minus e⁻⁻x into log x minus e⁻⁻x, जहाँ पर c1 एंड c2 दोनों आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है। सो दैट इज द रिजल्ट फॉर इक्वेशन नंबर 1।